हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स से मिलकर बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से मिलकर बनता है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो शुरू होती है माउथ से एंड एंड होती है एनस पे। बिगिंस विद माउथ एंड एंड विद एनस। माउथ क्या होता है? माउथ इंटीरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की। एनस पोस्टीरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की। अब हम लोग फूड का पैसेज देखेंगे। फूड जाता है सबसे पहले माउथ में, देन ओरल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन ड्यूडेनम, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू आउटसाइड द बॉडी चला जाता है। ओरल कैविटी में टंग एंड टीथ इंक्लूडेड होते हैं। हम लोग देखेंगे डेंटिशन, होमोडोंट। होमोडोंट में क्या होता है? सेम टाइप। यहाँ पर हम देखेंगे डेंटिशन होता है। हमें जो पढ़ना है वो है होमोडोंट, सेम टाइप ऑफ टीथ होते हैं। हेट्रोडोंट, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। होमो मतलब सेम होता है, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है। थीकोडोंट मतलब जो टीथ होते हैं वो बोनी सॉकेट में एम्बेडेड रहते हैं। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। डायफायोडोंट मतलब डाई मतलब होता है दो, टू। तो टू सेट ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ। एक होता है टेम्पररी टीथ, दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। जो टेम्पररी टीथ होते हैं उन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं और डेसिडुअस टीथ, और जो परमानेंट होते हैं वो अडल्ट टीथ होते हैं। ह्यूमन में हमें कौन कौन से पढ़ने? डायफायोडोंट, थीकोडोंट और हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट में कौन कौन से आते हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ICPM, वैसे प्रीमोलर को PM से रिप्रेजेंट करते हैं पर यहाँ पर हम सिर्फ P लेंगे। ICPM, ये हमारी ट्रिक है। ICPM, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। यहाँ पर देखेंगे हम डेंटल फार्मूला, चाइल्ड का, एडोसेंट का, अडल्ट का। चाइल्ड का क्या होता है? 2120 अपॉन 2120, मतलब ये हाफ अपर जॉ और ये हाफ लोअर जॉ है। इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये हाफ अपर जॉ, ये हाफ लोअर जॉ है, तो यहाँ पर ये ICPM ही है। यहाँ पर जो होता है 2122 2123, 2122 2123, मतलब यहाँ पर क्या है? 0 0 के बाद यह 2 हो गया, 2 के बाद ये 3 हो गया। और ये चाइल्ड, एडोसेंट और अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। चाइल्ड में कितने होते हैं? 20 मिल्क टीथ होते हैं, 28 परमानेंट होते हैं और 32 परमानेंट के साथ विजिडम टीथ यहाँ पर ऐड हो जाते हैं, तो 32 हो जाते हैं। द हार्ड च्यूइंग सर्फेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ एनामल। जो हार्ड च्यूइंग सर्फेस होती है वो किसकी बनी होती है? एनामल की। जो सर्फेस ऑफ आउटर सर्फेस होती है, हार्ड च्यूइंग सर्फेस होती है टीथ की, वो एनामल की बनी होती है। टीथ किस में हेल्प करते हैं? मैस्टिकेशन ऑफ द फूड में हेल्प करते हैं। टंग क्या होता है? फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है टंग जो होता है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि फ्रीली मूव करता है। अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, जो कि ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच रहता है। किसके थ्रू अटैच रहता है? बाय फ्रेन्यूलम के थ्रू ये अटैच रहता है। इसकी 2 सर्फेस होती हैं टंग की, अपर सर्फेस और लोअर सर्फेस। जो अपर सर्फेस होती है उसमें स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? पैपिली कहते हैं। पैपिली क्या बियर करते हैं? सम पैपिली बियर करते हैं टेस्ट बड। लोअर सरफेस जो होती है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। फेरिंग्स में आ जाएंगे। फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज होता है। किस किस के लिए होता है? फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज क्या होता है? फेरिंग्स होता है। ईसोफेगस और ट्रैकिया जो होते हैं वो फेरिंग्स में ओपन होते हैं। जो ईसोफेगस होता है वो फूड पाइप होता है और जो ट्रैकिया होता है वो विंड पाइप होता है। जो हमारा विंड पाइप होता है वो आगे होता है और फूड पाइप हमारा पीछे होता है। बल्कि जो हमारा माउथ होता है वो लोअर मतलब नीचे होता है और नोज़ उसके ऊपर होती है। तो जो हमारी विंड पाइप होती है उसकी ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कवर करता है एपिग्लॉटिस। जब हम खाना निगलते हैं, मतलब जब swallowing ऑफ द फूड होता है, तब एपिग्लॉटिस जो होता है वो ग्लॉटिस को कवर करता है। और एपिग्लॉटिस कैसा होता है? एपिग्लॉटिस कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है। जो ईसोफेगस होता है वो थिन होता है और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ईसोफेगस? थिन और लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टमक होता है जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर। जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड होता है? स्टमक लोकेटेड होता है
इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अपर लेफ्ट पोर्शन में स्टमक लोकेटेड होता है। स्टमक में मस्कुलर स्फिंक्टर होते हैं। एक होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसके थ्रू ईसोफेगस स्टमक में ओपन होता है, और दूसरा होता है जब स्टमक और इंटेस्टाइन जहाँ पर मिल रहे होते हैं वहाँ पर स्टमक इंटेस्टाइन में पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ओपन होता है। तो पार्ट्स ऑफ द स्टमक में 4 पार्ट्स आएंगे, कार्डियक, देन फंडिक, देन बॉडी, देन पाइलोरिक। तो जो बॉडी होती है वो मेन सेंट्रल रीजन होता है। पाइलोरिक जो होता है वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू? पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, हम लोग जो पढ़ेंगे, ड्यूडेनम, देन जेजुनम, देन इलियम। ड्यूडेनम जो होता है वो शी शेप होता है, जेजुनम जो होता है वो लॉन्ग क्वाइल्ड होता है, और जो इलियम होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन, सीकम, देन कोलन, देन रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सीकम, देन कोलन, देन रेक्टम। सीकम जो होता है वो स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जो कि अराइजेस होता है सीकम से, और कैसा होता है? नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन अराइजेस फ्रॉम द सीकम। सीकम से एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन अराइज होता है, जिसे क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। सीकम ओपन हो जाता है कोलन में। कोलन के 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। जो कोलन होता है वो रेक्टम में ओपन हो जाता है, एंड रेक्टम ओपन आउटसाइड थ्रू द एनस। द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम, मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स होती हैं ईसोफेगस से रेक्टम तक 4 लेयर होती हैं उनमें। तो सबसे आउटर लेयर होती है सिरोसा, उसके बाद आती है मस्कुलैरिस। हम लोग यहाँ आउटर टू इनर जा रहे हैं, सिरोसा, देन मस्कुलैरिस, देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। ये आउटर, देन ये इनर। इसके लिए ट्रिक क्या है? एसएमएस मॉम, यहाँ पर है एसएमएस मॉम, मॉम को एसएमएस करना है। देन सिरोसा, मस्कुलैरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। यहाँ पर हम चारों लेयर देखेंगे, सिरोसा जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, और म्यूकोसा जो कि इनर मोस्ट लेयर है। सिरोसा से म्यूकोसा की तरफ चलेंगे हम लोग, सिरोसा, देन मस्कुलैरिस, देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा। सिरोसा आउटर मोस्ट, मस्कुलैरिस जो होती है उसमें 2 लेयर होती हैं, और कभी कभी ये तीसरी लेयर प्रेजेंट होती है। पहली आउटर साइड होगी लॉन्गिट्यूडनल, देन उसके बाद सर्कुलर। ऑब्लिक मसल लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है कहीं कहीं, और कहीं कहीं नहीं प्रेजेंट होती है। देन आता है सब म्यूकोसा में, देन सब म्यूकोसा के बाद म्यूकोसा। म्यूकोसा हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। ये किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ, जो सिरोसा होती है वो थिन मेसोथेलियम की बनी होती है विद कनेक्टिव टिश्यू। सिरोसा मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम विद कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलैरिस स्मूथ मसल्स की बनी होती है। देन सब म्यूकोसा जो होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कंटेन करती है नर्व एंड ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। जो सब म्यूकोसा होती है वो ड्यूडेनम में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं सब म्यूकोसा में। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। स्पेसिफिकेशन है ये, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपका। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होती है वो इरेगुलर फोल्ड बनाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रगी कहते हैं। पर ये कहाँ होता है? स्टमक में। स्टमक में म्यूकोसा जो होती है वो मॉडिफाई होती है और इरेगुलर फोल्ड बनाती है। इरेगुलर फोल्ड्स को कहते हैं रगी। रगी जो होता है वो स्टमक में प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग बनाती है ये, पर कहाँ पर बनाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। म्यूकोसा स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स बनाती है, जिन्हें हम विलाई कहते हैं। विलाई कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे हम विलाई का फंक्शन पढ़ेंगे। द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड द माइक्रोविलाई, गिविंग अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया इनॉर्मसली। हमने देखा था विलाई क्या करने वाली है। विलाई जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगी इनॉर्मसली, मतलब मल्टीपल टाइम्स ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। लेक्टिल, लेक्टिल में देखने हैं क्या है? विलाई आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लेक्टिल। विलाई आर सप्लाइड with a network of capillary and a large lymph vessel called lectile. Mucosal epithelium has goblet cell. कहाँ पर होती है गॉबलेट सेल? म्यूकोसल एपिथेलियम में होती है। विच सिक्रेट म्यूकस, ये क्या करती है? म्यूकस सिक्रेट करती है। और म्यूकस क्या करता है? दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन। म्यूकस जो होता है वो
लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक। म्यूकोसा जो होती है वो स्टमक में ग्लैंड फॉर्म करती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? गेस्ट ग्लैंड कहते हैं। क्रिप्ट ऑफ लिबरकून, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून, क्रिप्ट इन द बिटवीन द बेस ऑफ द विलाई इन द इंटेस्टाइन, क्रिप्ट इन बिटवीन द बेस ऑफ द विलाई इन इंटेस्टाइन, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून। जो हमने ये 4 लेयर्स पढ़ी, ये अलग अलग जगह पर मॉडिफिकेशन शो कर रही हैं। दीज 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।